ओम। ओम के आकार में बसा है ओमकारेश्वर। एक शिवमयी कथा। कहते हैं जब नर्मदा की लहरें चट्टानों से टकराती हैं तो वह सिर्फ जल नहीं बहाती, वो कहानियां बहाती है। आस्था की, तपस्या की और शिव की महिमा की। मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर नर्मदा के बीचों बीच बसा है एक द्वीप। कोई साधारण द्वीप नहीं, बल्कि ऐसा द्वीप जो ओम के आकार में बना है। हाँ, वही ओम जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ विराजते हैं भगवान ओमकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहाँ नर्मदा की लहरें शिव का नाम जपती हैं और हवा में गूंजता है एक अनहद नाद, जहाँ समय रुक सा जाता है और आत्मा चल पड़ती है मोक्ष की ओर। ओमकार मतलब वो नाद जिससे सृष्टि बनी और ईश्वर, वही शिव जो हर रूप में है। जब नर्मदा ने शिव को पुकारा, शिव ने ओम रूप में यहाँ अवतार लिया। इसीलिए इस धरा को कहते हैं ओमकारेश्वर। इस धरती पर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा विंध्याचल पर्वत की है। बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत ने सोचा मैं सबसे ऊंचा हूँ, लेकिन नारद मुनि ने उसे याद दिलाया कि सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। आहत विंध्याचल ने एक संकल्प लिया, मैं तब तक न झुकूंगा जब तक स्वयं महादेव आकर मुझे आशीर्वाद ना दे। विंध्याचल ने घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और 2 रूपों में प्रकट हुए। पहला रूप था ओमकार, जिसे हम नाद कहते हैं, जो हर कण में गूंजता है। और दूसरा था अमलेश्वर, जो स्थूल मूर्त रूप में पूजनीय है। तभी से ये तपोभूमि कहलाने लगी ओमकारेश्वर। ओम के आकार की परिक्रमा एक यात्रा शिव की चारों ओर। यह द्वीप कोई सामान्य भूखंड नहीं, यह ओम के आकार में फैला है। और यही कारण है कि भक्त यहाँ 7 किलोमीटर की लंबी ओम की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते करते मानो जैसे नर्मदा की लहरें मंत्रोच्चार करती हैं, ओम नमः शिवाय। भक्तों के चरणों की थकान उतरती जाती है और आत्मा शिवमयी हो जाती है। जो ओमकारेश्वर की परिक्रमा करता है, उसके पाप उसी क्षण क्षय हो जाते हैं, जैसे नर्मदा की धारा पत्थरों को गला देती है। यहाँ आपको नर्मदा का संगम मिलेगा। 2 नदियाँ, एक आत्मा, नर्मदा और कावेरी। जब ये दोनों पवित्र नदियां मिलती हैं तो जल का नहीं, पुण्य का संगम होता है। कहते हैं जो इस संगम में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों का फल एक साथ मिल जाता है। और जब आप ओम के आकार में फैले इस द्वीप की परिक्रमा करते हैं तो मानो हर कदम शिव तक एक और कदम होता है। राजा मंधाता की कथा यहाँ बहुत प्रचलित है। राजा मंधाता सूर्यवंश के एक महान सम्राट थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन आत्मा को शांति नहीं। वे आए ओमकारेश्वर, जहाँ उन्होंने वर्षों की एक तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और स्वयंभू लिंग के रूप में यहीं प्रकट हुए। आज भी ओमकारेश्वर के गर्भगृह में वही ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो राजा मंधाता के तप से प्रकट हुआ। ओमकारेश्वर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं, यह ज्ञान का स्रोत भी है। आदि शंकराचार्य जब बालक ही थे तो वह यहीं नर्मदा के किनारे आए और गुफा में गुरु गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने अद्वैत वेदांत को दिशा दी थी। जब जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगे तो ओमकारेश्वर चले आइए, जहाँ शिव
सिर्फ मंदिर में नहीं, हर कण में बसते हैं। जहाँ नर्मदा की लहरें आपके भीतर के कलेश को धीरे धीरे बहा के ले जाती है। जब जीवन की आपाधापी से मन थक जाए, जब उत्तरों से ज़्यादा प्रश्न सताने लगे, तो एक बार ओमकारेश्वर चले आइए, जहाँ शिव के ओम स्वरूप में सब उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ शांति भी है, भक्ति भी है और मोक्ष भी। जय श्री ओमकारेश्वर महादेव। आप सुन रहे थे आस्था के पद चिन्ह। फिर मिलेंगे एक नई तीर्थ यात्रा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।